नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज फिर हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 9 मैथ का 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे और उस चैप्टर में जितने भी सारे सवाल हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आ रही है, तो इस स्थिति में हम लोगों को कमर कस लेनी होगी, अर्थात तैयारी अच्छे से अच्छी करनी होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जो भी मैं बताता हूं उसे आप नोट करें कॉपी में। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, हीरोन सूत्र में हीरोन का जो सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसका रूट अंडर। देखिए जहाँ तक आपको दिख रहा है रूट अंडर है, ठीक है। तो जहाँ ए बी और सी क्या है ये हम आपको बताना है। तो ए बी सी क्या है? ऑप्शन है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की अर्ध परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है ए बी सी क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो सूत्र है यही हीरोन का सूत्र होता है और हीरोन का जो सूत्र है इसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और जहाँ पे ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज है तो इसका तीन भुजा मान लेते हैं ए बी और सी। तो तीन भुजा जब मान लेते हैं, तीनों भुजा ए बी सी है और तीनों भुजा जब ए बी सी रहती है तो हम उसमें सबसे पहले एस निकालते हैं, अर्ध परिमाप। तो उसका भी आगे देखते हैं दिया होगा। तो अर्ध परिमाप निकालने के बाद उसको एस के जगह यहाँ पे बैठा देते हैं वैल्यू, और फिर एस में से ए का वैल्यू घटाते हैं, जो भी ए मेरा रहेगा, फिर बी का वैल्यू घटाएंगे, एस में से सी का वैल्यू घटाएंगे और सब इंटू रहेगा और रूट अंडर करेंगे, उसका मान निकालेंगे, वही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखते हैं इस तरह का आगे हम लोग, अभी आएगा अगला सवाल जो कि क्षेत्रफल निकालना पड़ सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसका 1 नंबर का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हीरोन का सूत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीरोन का सूत्र अभी दिया हुआ था, वही चीज़ हम यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो 3 नंबर में हमारा दिया हुआ है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर, यानी ये मेरा 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पे ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर की है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप किसको कहते हैं, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तीनों साइड को, लंबाई को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए एक 40 है, दूसरा 24 है, तीसरा 32 है, तीनों का आपस में अगर हम जोड़ देते हैं वही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तब का 4 और 2, पहले 2 और 4 को जोड़ते हैं, 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि 96 हो जाएगा। तो 96 कहाँ पे है, नंबर 2 में है मेरा 96, इसका परिमाप हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज का भुजा है वही सब दिया हुआ है 40, 24 और 32, तो इसका अर्ध परिमाप। दोस्तों अभी कितना आया था, अभी 96 आया था। अर्ध परिमाप मतलब होता है बटा 2, यानी 2 से भाग देते हैं। 96 को 2 से भाग देंगे तो कितना आता है देख लेते हैं, 96 बटा 2, यानी यहाँ पे जब काटेंगे तो 48 बार में जाएगा। 48 कहाँ पे, नंबर 1 में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24, 32 है, वही चीज़ है। क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल आपको हम बना के दिखाते हैं सफ़ेद पेज में। तो दोस्तों हमारा वहाँ पे जो था ए का वैल्यू कितना था 40 और हमारा बी का वैल्यू 24 और हमारा सी का वैल्यू 32, ये हमारा है, ठीक है। तो हम लोग एस निकालेंगे। एस बराबर अभी हम क्या बताएं, तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो कितना जोड़ के कितना हुआ था, 96 बटा 2 करेंगे, मेरा होगा 48, है ना। और हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए और फिर एस माइनस बी, जैसा कि अभी आप देखे थे एस माइनस सी, है ना। और उसका हो जाएगा आपका रूट अंडर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, कितना 48 लिखेंगे। अब 48 में हमको लिखना है, घटाना ए का वैल्यू कितना था 40 था, तो 40 हम यहाँ पे माइनस करेंगे और फिर 48 लिखेंगे और उसमें घटाना है बी का वैल्यू 24 था, तो 24 घटा देंगे
और फिर हमारा 48 करेंगे और उसमें घटाएंगे 32, क्योंकि सी का वैल्यू 32 है। ठीक है, और ये हम कर देंगे इसका रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब 48 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अब गुना में कितना लिखेंगे? 48 में से 40 गया 8 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12, 8 में 14 लिखेंगे, 48 में से 24 गया तो 24 बचेगा, सॉरी 24 लिखेंगे, ये हमारा 24 है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे गुना में कितना बचेगा? 48 में से 32 गया 16 बचेगा। ठीक है, ये हमारा, अब उसका कर देंगे रूट अंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। 48 को तोड़ेंगे तो 16 गुना 3 कर देते हैं। ठीक है, अब 8 को 8 लिखेंगे, और यहाँ पे 8 तिया 24 है, तो यहाँ भी 8 गुना 3 कर देते हैं, और फिर ये 16 कर देते हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? रूट अंडर कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जोड़ा लगाते हैं। 16 का 16 जोड़ा लग गया, 3 का 3 जोड़ा लग गया, 8 का 8 जोड़ा लग गया, तो सबका जोड़ा लग गया, तो सबको बाहर कर दे। जिसका जोड़ा लगा उसको एक ठो बाहर आ जाएगा, तो 16 आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और गुना में 3 बाहर आ जाएगा, और गुना में 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तीनों को गुना करते हैं। 16 × 48 गुना 8, तो 48 गुना 8 करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे आपका इस बॉक्स के अंदर करते हैं 48 गुना 8, 48 गुना 8, तो 88 64 के 4 हाथ बाकी 6, 32 अच्छा 364 यहाँ पे आ रहा है। कितना हुआ? गलत जोड़ दिए, 88 64 के 4 हाथ बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 384 आ रहा है। ठीक है, ये 384 आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप कॉपी में अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 384 मीटर स्क्वायर। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं 384 किस नंबर पे है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं 384 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 384 cm स्क्वायर। सॉरी, वहाँ पे मीटर हमने लिख दिया था, cm है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका cm स्क्वायर ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो परिमाप निकालना है। परिमाप क्या बताएं अभी हम? परिमाप में तीनों को खाली जोड़ देना और कुछ करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2 है, और ये 0 है, और ये 2 है, तो इसको जोड़ेंगे 2 0 2 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे इसका 2, फिर इसका जोड़ेंगे 2 4 और 2 ये 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब फिर जोड़ेंगे यहाँ पे 1 और 1 2 यानी 264 हो जाएगा। 264 कहाँ पे है मेरा? ऑप्शन नंबर 3 में है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों वहाँ पे परिमाप बोला था, परिमाप के बाद यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, वही सब कुछ आपका डाटा वही है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा था, उसी फॉर्मूला पे हम बनाते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर जब करेंगे तो उसी पे हमारा ये हिसाब बन जाएगा। तो देखिए बनाने में प्रॉब्लम थोड़ा होता है, क्योंकि लिखने में हमको उंगली से परेशानी होती है, तो बोर्ड का इंतज़ाम कर रहा हूँ, बट माइक अभी तक नहीं खरीद पाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन कुछ ही 1-2-4 दिन में मैं ऐसी जो भी समस्या आपके पास आ रही है वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, सफ़ेद पेज में बना के दिखाता हूँ। 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, इसको बना के दिखाता हूँ। क्षेत्रफल कितना आता है? तो दोस्तों क्या था वहाँ पे? 122 मीटर, दूसरा था 120 मीटर, और तीसरा जो था वो था 22 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों है। अब हम लोग सबसे पहले जोड़ते हैं, एस निकालते हैं। तो एस अभी हम क्या बताए थे? तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तीनों को जोड़ के कितना आया था? 264 आया था दोस्तों। इसको 2 से भाग जब हम देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 हो जाएगा, है ना। 132 मीटर हमारा आ गया एस। अब हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं, देखिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो एस हम लोग लिखेंगे पहले एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? वैल्यू बैठाते हैं। तो 132 पहले यहाँ पे हम बैठाएंगे, और फिर 132 में क्या घटाना है? 132 में घटाना है 122 को। ठीक है, और फिर 132 लिखेंगे, और उसमें से क्या घटेगा? अबर घटेगा 120, घट गया।
और फिर 132 लिखेंगे और उसमें से हमको घटाना है 22 को घटाना है, ठीक है। और ये हम बंद कर दिए और उसका रूट अंडर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 132 मेरा आ गया गुने 132 में 122 के 10 बचेगा, गुने 132 में 120 के 12 बचेगा, गुने 132 में 122 के 110 बचेगा, बच गया। अब ये बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, ये बहुत आसान है। 132 है, इसको लिखेंगे 12 गुना 11 कर दिए, और ये गुना 10 कर दिए, और फिर ये गुना 12 कर दिए, और यहाँ पे फिर है 11 गुना 10 कर देंगे, ठीक है। अब हम जोड़ा लगाते हैं, देखिए 10 का जोड़ा लग गया, 11 का भी जोड़ा लग गया, और मेरा 12 का भी जोड़ा लग गया। अब जो जोड़ा लगा उसको बाहर कर लिखते हैं, तो 12 लिखेंगे बाहर में, और गुना में 11 लिखेंगे, और गुना में 10 लिखेंगे, ये लिख देंगे, ठीक। तो अब आपस में गुना करते हैं, तो 12 गरे कितना हुआ था, 132 हुआ था, और 0 बढ़ जाएगा, यानी 1320 इसका आंसर आ जाएगा। अब 1320 कहाँ पे है, मीटर स्क्वायर है ना। 1320 कहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया। अब हम आपको ले चलते हैं पेज पर, क्वेश्चन पेपर पे, देखते हैं 1320 कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 1320 हम देख पा रहे हैं, पहला में 1322 है, दूसरा में 1344 है, तीसरा में 1360, चौथा में 1320 है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर में 1320 दिया हुआ है, इसका सही जवाब होगा 1320, चौथा नंबर। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे, और बना के आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो मैंने बता ही दिया। एस कैसे निकालते हैं, एस बराबर होता है a + b + c/2, और फिर क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो चलते हैं सफ़ेद पेज पर, कितना 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर है, ठीक है। आज चलते हैं सफ़ेद पेज पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या था, 41 है, और एक हमारा 40 है, और एक 9 है ना। ये हमारा है, तीनों है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। आगे देखते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर तीनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 41 9 50 40 90 हो जाएगा। 90/2 जब हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 45, यानी एस कितना आ गया, 45। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ये, वैल्यू बैठाते हैं फटाफट इसमें, एस माइनस बी और हमारा एस माइनस सी, और उसका हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। तो एस हमारा कितना 45 है, तो 45 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 45 और उसमें ए घटाएंगे, ए यानी कि 41 घटाएंगे, और फिर लिखेंगे 45 और उसमें बी घटाएंगे, बी मतलब 40 घटाएंगे, ये हुआ। और फिर लिखेंगे 45 और उसमें हमको घटाना है कितना, 9 घटाएंगे, ये 9 घटाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा 45 है और 9 घटा दिए, ये 9 घटा दिए, ठीक है। अब ये पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, ये बराबर हम देते जा रहे हैं, ठीक है। तो 45 हम लोग लिखेंगे, और 45 के बाद गुना का चिन्ह देना है, और 45 में से 41 गया 4 बचेगा, और फिर हम 45 में 40 गया 5 बचेगा, ये हमारा 5 बचा है, और ये हमारा 45 में से 9 गया 36 बचेगा, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 45 से इसको लिखेंगे 9 गुना 5, क्या लिखेंगे, 9 गुना 5, जोड़ा हमको लगाना याद रखिएगा, 4 गुना 5, और फिर इसको लिखेंगे 4 गुना 9, ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ा लगाते हैं, देखते हैं जोड़ा लगेगा, 9 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा लग गया, 4 का जोड़ा लग गया। अब इसको बाहर में लिखते हैं, देखिए एक ठो 9 लिखाएगा, और एक ठो मेरा 5 लिखाएगा, और एक ठो मेरा 4 लिखाएगा, तीनों को जोड़ते हैं, तो 5 चौक 20 180, आपका आ गया 180। अब 180 कहाँ पे है, ये देखते हैं पेपर पे जाके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया, अब चलते हैं हम लोग पेपर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 180 मेरा कहाँ पे, पहला 90 है, दूसरा 45 है, तीसरा 118 है, 18 है, और चौथा 180 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 मेरा इसका सही जवाब होगा 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 56 cm, 60 cm और 52 cm त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप इसको खुद बना सकते हैं, ठीक है, कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी बना के दिखा देते हैं फटाफट।
और इस तरह से हम लोग फटाफट बनाते जाएंगे और फटाफट हमारा आसान होता जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, जितना आप बनाइएगा उतना आपका आसान होता जाएगा। तो चलते हैं सफ़ेद पेज पर। हमारा पहला जो था ए का मान लीजिए वैल्यू हमारा है 56 है, ठीक है, और हमारा मीटर सेंटीमीटर जो भी है लिख लेते हैं। और बी का वैल्यू मेरा है 60 है, ठीक है, और सी का वैल्यू मेरा है 52, ये हमारा है, ठीक है, ये है, ठीक। अब हम लोग एस निकालते हैं। एस के क्या तीनों को जोड़ेंगे ना, तो 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, तो 6 2 8 हो जाएगा मेरा। और फिर जोड़ते हैं 5 और 6 11, 11 5 16, 168 हो गया, बटा 2 कर देंगे हम लोग। एस बराबर एस निकाल रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 × 4 8, 84 हो गया, 84 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला पर बैठाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसका रूट अंडर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। अब हम लोग एस का वैल्यू लिखेंगे 84, और 84 में से घटाएंगे ए, तो ए का मान कितना है 56 है। और फिर 84 में से घटाएंगे बी, और बी का मान कितना है मेरा है 60 है। और फिर हम 84 में घटाएंगे सी, सी का वैल्यू 52 है, ये हम घटा दिए, ठीक है। और उसको चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 84 का 84 लिखेंगे गुना, अब यहाँ देखिए 84 में से 56 जा रहा है, तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और 7 में से 5 का 2 बचेगा, तो 28 बचेगा मेरे यहाँ पे, है ना। गुने 84 में 60 गया, बचेगा 24 बचा। और गुने अब 84 में से 52 गया, 4 में 2 गया 2, 8 में 5 गया 3, 32 बच गया, और उसका हम चढ़ा देंगे रूट, है ना। अब देखिए दोस्तों कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 84 है, तो इसको लिखेंगे 14 गुना 6, क्या लिखेंगे 14 गुना 6, 84। 28 है, 14 गुना 2 लिख देंगे, है ना, इसे जोड़ा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और 24 है तो 2 गुना 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 गुना 24, 2 गुना ऐसे 12 है, तो 6 गुना 2 भी लिख सकते थे हम, है ना। और 32 है तो इसको लिखेंगे 16 गुना 2, ठीक है, ये लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा तब जोड़ा लगेगा, है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो रहा है 12, ये जो 12 है इसको हम 6 गुना 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 गुना आपका 2, 6 गुना 2 कर दिए। तो देखिए 6 का जोड़ा यहाँ पे लग गया, आपका 2 का जोड़ा यहाँ लग गया, और 14 का जोड़ा मेरे यहाँ पे लग चुका है ना। और 2 का जोड़ा यहाँ पे लग चुका, और आपका ये देखिए ये आपका 2 का जोड़ा यहाँ लग गया, है ना। और 16 का वर्गमूल तो 4 होबे करता है, यानी कि 4 का जोड़ा यहाँ लगल है। अब सबको बाहर करते हैं, जगह तो नहीं है ना। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, 14 गुना 6 और गुने में 14, उसके बाद था 2 गुना 2, उसके बाद मेरा है 6 और गुने में है 2, और दोस्तों 16 था तो उसको हमने कर दिया 4 गुना 4, 4 गुना 4 कर दिया, और गुने में एक ठो 2 है ना, ये मेरा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ा करते हैं, तो 6 का जोड़ा मेरा यहाँ पे लग चुका है, और 14 का जोड़ा भी लग चुका है, 2 का भी जोड़ा लग गया, और 4 का लग गया, और ये 2 आपका लग गया, सबका जोड़ा लग गया। तो जोड़ा जो लग गया उसको हम बाहर लिखते हैं, 14 लिखेंगे जैसे कि बाहर में, और गुने में हम लिखेंगे 6, क्योंकि 6 का जोड़ा लगा हुआ था। और उसके बाद हमारा एक ठो 2 लिखाएगा, ये वाला, ये 2, और फिर हमारा यहाँ पे 4 एक ठो लिखाएगा, फिर एक ठो 2 लिखाएगा, ये 2 का जोड़ा में है, और एक 4 लिखाएगा, ठीक है। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 14 6 84, आपके यहाँ पे 84, और यहाँ पे हो जा रहा है मेरा 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है। तो 84 गुना 16 हमको करना पड़ेगा। तो लिखते हैं 14 6 84 और गुना में 4 गुना 8 गुना 16, इसको करते हैं, यहीं पे गुना कर देते हैं दोस्तों। तो 16 चौके 64 के 4 की 6 और 14 16 8 28 128 हुआ, 16 के 4 की 6 और 16 8 128 28 और 6 134 हुआ, 1344 यहाँ पे आ रहा है टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1344 आ रहा है, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो लिख लेते हैं।
ये हुआ 1344 कहाँ पे, आइए देखते हैं पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पे 1344 हम देख पा रहे हैं कहाँ पे, पहला है 1322, दूसरा 1311, तीसरा 1344 और चौथा 1392। तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर का जो है 1344 3 नंबर में दिया हुआ है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ भी क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ भी एस निकालते हैं पहले। तो सफ़ेद पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, हमारा था 15, दूसरा था 11 और तीसरा 6 था, ये तीनों था। ठीक है, ये सब मीटर दिया हुआ है ना, मीटर में दिया हुआ, याद रखिएगा ये मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यस निकालेंगे। तो 15, 11, 26, 6, 32 हो जाएगा आपका हमारे यहाँ पे 32/2 करेंगे तो 32/2 कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, है ना। एस निकल गया, एस हमारा निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो एस जब निकल गया दैट लिखते हैं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बार बार लिख चुके हैं ना। तो 16 गुने और 16 में से 15 घटा देंगे, 16 में से आपका ये वाला घट जाएगा, ये घट जाएगा, 16 में 15 के 1 बचा, और गुने में 16 में फिर 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और फिर गुने में 16 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा। डैट लिख देंगे, है ना। आप लोग तो आसान हो ही गया होगा, डैट लिख दिए। अब इसको आगे बनाते हैं। तो 16 है तो इसको लिखेंगे हम लोग, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वर्गमूल इसका। और यहाँ पे 10 × 5 = 50 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 × 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 है और ये 5 × 2 लिख देंगे और उसका रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ा लग गया 4 का और 5 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा नहीं लगा है। तो 4 × 5 होगा और 2 रूट में रहेगा, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं लगा है। तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 √2, 20 √2 मेरे यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं 20 √2 कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 √2 हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में है 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो कितना आसानी से ये बन गया, है ना। तो उसी तरह से दोस्तों हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ की 2 भुजाएं 8 और 11 है, और परिमाप भी 32 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप में परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तीनों भुजाओं का जोड़ 32 दिया हुआ है, आपका 2 भुजा 8 दिया और 11 दिया हुआ है। तो 11 में 8 को जोड़ेंगे 19 होगा, 32 में से 19 घटाएंगे, जो भी आएगा वो मेरा तीसरी भुजा हो जाएगी। और फिर हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, तो इसको ले चलते हैं पेज पर, इसको लिख लेते हैं। 8 है, दूसरा 11 है और तीसरा हमारा 32 है। और हम तीसरा 32 नहीं है, 32 में से घटाना पड़ेगा, 19 को घटाना पड़ेगा, 11 8 19, तो 12 में से 9 गया 3, और आपका 2 में 1 यानी कि 13 बच रहा है, यानी 8 11 और 13 मेरा 3 ठो साइड हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा। यही तीनों मेरा भुजा बन जाएगी, है ना, 8 11 और 13। तो चलते हैं हम लोग सफ़ेद पेज पर। तो दोस्तों हम जहाँ पे हम देख पा रहे हैं 8 पहला था मेरा, 8 था, है ना, दूसरा 11 था और तीसरा 13 है, तीनों है। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी है रहने दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में आंसर हम लोग लिख देंगे उस हिसाब से। तो 8 11 कितना को, अब तो हम अभी क्या बताएं, एस निकालना है। एस बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2। तो परिमाप हमारा कितना आया था, 32 था परिमाप, तो 32/2 करेंगे, 32/2 करेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं इसको, है ना। तो पहले एस क्या निकालते हैं, पहले 16 लिख लेते हैं, रूट अंडर डालते हैं, 16 गुना एस में 1 घटाते हैं, ये मेरा कितना 8 है, तो 16 में 8 घटाएंगे 8 बचेगा, गुना में बी, 16 में फिर 11 घटाएंगे, तो 16 में 11 बचेगा 5, और फिर 16 में 13 घटाएंगे तो बचेगा 3, 16 में 13 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 16 जो है इसको लिखेंगे 4 गुना 4, और 8 जो है इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और ये मेरा 5 गुना में 3, और उसको रूट अंडर चढ़ा देते हैं, है ना। अब जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। अभी 2 3 2 5 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 4 मेरा बाहर चला जाएगा और 2 भी बाहर चला जाएगा, और रूट में क्या रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा। किसका जोड़ा नहीं लगा, 2 5 और 3 का, 2 5 10 या 30 का जोड़ा नहीं लगा। तो हमारा कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 रूट 30 यहाँ लिखाएगा, इसका मेरा सही जवाब होगा 8 रूट 30, है ना। cm मीटर जो भी हो देख लेते हैं, 8 रूट 30 होना चाहिए, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
तो दोस्तों यहाँ पे 8√30 देखते हैं कहाँ पे है। तो 3 नंबर में 8√30 हमारा है, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 नंबर में है ना। और साथियों आगे देखते हैं 17 नंबर का। लेकिन दोस्तों पिछला पेज में 3 क्वेश्चन मेरा रह गया है, उसको भी देख लेंगे। तो अभी 17 नंबर का देखते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पे 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ भी आपका 2 भुजा दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था और 32 परिमाप दिया हुआ था। तो हमने कैसे निकाला, सेम टू सेम यही प्रोसेस हम यहाँ भी अपनाएंगे। पहली 18 है, दूसरी भुजा 10 है और तीसरी भुजा क्या करेंगे, तो 18 में से 10 को जोड़ेंगे 28 होगा। अब 42 में से 28 को हटाएंगे, जो भी आएगा। पहला 18 है, दूसरा मेरा 10 है और तीसरा मेरा निकालना पड़ेगा 42 में घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 18 10 28, 42 में से 28 घटा देते हैं। 42 में से 28 हमको घटाना है, तो 28 घटा कितना बचेगा, 12 माट के 4 और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 1 14 बचेगा। ठीक है, तो 14 मेरे यहाँ पे बच गया। 42 में से 28 घटा दिए, 14 बचा है। तो 18 10 और 14 तीनों साइड में मालूम हो गया। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, एस कैसे निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2। परिमाप कितना था, 42 था, तो 42 बटा 2 करेंगे और जब 42 बटा 2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं, 21 पहले लिखेंगे और गुना लिखेंगे और 21 में से 1 को घटाना है। 1 मेरा कितना 18 है, तो 21 में 18 के 3 बचेगा और फिर 21 में से b घटाना है, यानी कि 10 घटाना है। 21 में से 10 गया 11 बचेगा और फिर 21 में से कितना घटाना है, 14 घटाना है, तो 7 बचेगा। ठीक है, और इसका कर देते हैं रूट, है ना। अब ये मेरा 21 जो है, 21 को तोड़ेंगे, 7 गुना 3 करेंगे दोस्तों, 7 गुना 3 और एक मेरा 3 पहले से, और यहाँ पे 11 लिखेंगे और यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। 7 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, मगर 11 का जोड़ा नहीं लगा दोस्तों। तो 7 मेरा बाहर चला जाएगा, 3 मेरा बाहर चला जाएगा और जब जोड़ा 11 रूट में रहेगा, है ना। तो कितना हो गया दोस्तों, 7 तिया 21 हो गया, 21 रूट 11 हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल cm स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा cm स्क्वायर। तो 21 रूट 11 देखते कहाँ पे पेज में। तो दोस्तों यहाँ पे 21 रूट 11 हमको खोजना है। तो देखते हैं, सबसे शुरू में ही दिया हुआ है 21 रूट 11 cm स्क्वायर, फर्स्ट में दिया हुआ है। तो समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से ये सारे सवाल बन जाते हैं, है ना। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत चाहिए, फिर आपका सारा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप सारा सॉल्यूशन, सभी सवालों का सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर में। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब परिमाप 30 दिया हुआ है और उसकी बराबर भुजाएं 12 12 दिया हुआ है, यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी कि 12 12। तो तीसरा कितना होगा दोस्तों, तो इसको भी सफ़ेद पेज में ले चलते हैं, पहले लिख लेते हैं हम। तो हमारे पहली भुजा यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और तीसरी हो जाएगा 30 में से कितना घटाना है, 24 घटा देना है ना। तो बचेगा 6 सेंटीमीटर। 30 में से 24 क्यों घटेगा, क्योंकि पहली भुजा 12 है देखिए और दूसरी भुजा भी 12 है। तो 30 में से परिमाप तो तीनों भुजा का जोड़ होता है ना, तो 30 में से 24 घटाएंगे, 6 बचेगा। तो 6 हो गया आपका तीसरी भुजा। चलते हैं पेज पर बनाते हैं। पहला 12 है सेंटीमीटर और दूसरा भी 12 था सेंटीमीटर और तीसरा मेरा था 6 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर है ये आपका। तो यहाँ पे 12 12 34, 30 बटा 2 करेंगे हम, परिमाप का आधा करते हैं अर्ध परिमाप के लिए, एस का वैल्यू निकालते हैं। तो 30 बटा 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15 गुना एस माइनस ए मेरा 12 है, 15 में 12 गया 3 गुना एस माइनस बी, 15 में 12 गया 3 गुना एस माइनस सी, 15 में 6 गया 9 और उसको कर देते हैं रूट। इससे क्या होगा, आपका कम समय में हिसाब बन जा रहा है। फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं डायरेक्ट। तो 15 को लिखेंगे 5 गुना 3 और 5 गुना 3 15 और 3 गुना 3 लिखेंगे, ये मेरा 15 और ये मेरा 9 है, इसको भी 3 गुना 3 कर दे रहे हैं। अब हम जोड़ा निकालते हैं, जोड़ा लग गया, मगर मेरा दोस्तों 5 और 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, अब 15 हो जाएगा मेरा रूट में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और रूट 15, 9 रूट 15 मेरा देखते हैं कहाँ पे है। आप स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, 9 रूट 15 देखते हैं कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 रूट 15 हम देख पा रहे हैं। पहला 3 रूट 15 है, दूसरा 6 रूट 15, तीसरा 3 नंबर में 9 रूट 15 है दोस्तों। ठीक है, इसका तीसरा नंबर सही जवाब होगा।
तो देखा आपने कितनी आसानी से हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो साथियों इस पेज में 3 क्वेश्चन मेरा रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सवाल रह गया था ये वाला, 10 नंबर तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, ये जो कि आंसर आया था 20√2। अब 11 नंबर में देखते हैं, त्रिभुज की भुजा 26 सेंटीमीटर 8 और 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ भी एस बराबर निकाल लेते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं हम। तो 26 सेंटीमीटर है, दूसरा 28 सेंटीमीटर है और तीसरा 30 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको ले चलते हैं हम लोग सफ़ेद पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं सफ़ेद पेज पर और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों 26 लिखेंगे और दूसरा 28 लिखेंगे, 26 सेंटीमीटर, दूसरा 28 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और तीसरा जो है दोस्तों ये हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारा ये लिख लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एस निकालते हैं। तो एस कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 6 और 8 14 और 0, 14 के 4 हो जाएगा और 3 और 2 5 और 2 7, 7 और आपका यहाँ पे हो गया 1 8, 84 हो गया। अब बट्टा में 2 करेंगे तब कितना आ जाएगा मेरा, एस आ जाएगा। हाँ, एस बराबर 84/2 यानी मेरा हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 42 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हम डाट बनाते हैं, पहले एस लिखेंगे, एस आने की 42 लिखेंगे, 42 लिख दिए, गुना, अब एस में से 1 को घटाना यानी कि 26 घटाना है। तो 42 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 के 6 और 3 में से 2 के 1 यानी कि 12 यानी कि 42 में से 26 घटाएंगे तो 42 में से 26 घटाएंगे, 12 में 6 के 6 और यहाँ बचा 3 में 2 के 1, 16 बचेगा। ठीक है, कितना बचा, 16, तो 16 लिख देते हैं। और फिर हम यहाँ पे 42 में से 28 को घटाएंगे, 42 में से 28 को घटाएंगे, 12 मार के 4 और बचा 3, 3 में 2 के 1, 14, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 14 बच गया। फिर गुना में 42 में 30 घटाएंगे यानी कि 12 बचेगा और इसको कर देंगे रूट। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 42 है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7 गुना 6 लिख देते हैं, इसको तोड़ते हैं थोड़ा आसानी हो जाएगा, 7 गुना 6 और 16 इसको 4 गुना 4 रहने देते हैं और 14 तो 7 गुना 2 कर देते हैं और 12 है तो 2 गुना हम 6 कर देते हैं। इतना करने के बाद देखते हैं जोड़ा लगाते हैं। तो 6 का जोड़ा देखिए मेरा लग चुका है, 4 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, 7 का भी जोड़ा लग गया और यहाँ पे सबका जोड़ा लग चुका है। तो देखते हैं एक 7 बाहर कर देते हैं, एक 6 बाहर कर देते हैं और एक 4 बाहर कर देते हैं और यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा था, एक 2 बाहर चला जाता है, इतना ही होगा, है ना। देखिए आपका ये वाला लिखा गया, आपका ये लिखा गया 4, आपका 6 का यहाँ पे देखिए लिखा गया और ये 7 का जोड़ा भी लिखा गया। अब इसको गुना करते हैं, रूट अंडर नहीं चढ़ाना है क्योंकि जोड़ा लग चुका है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 गुना 7 यानी यहाँ पे लिखा है 7 गुना 48। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं गुना करके मेरा आया था 7 गुना 48 आया था। तो 7 गुना 48 जब हम करेंगे तो 7 गुना 48 कितना हो जाएगा, 336 हो रहा था मेरा। ठीक है, 336 आ गया cm²। तो देखते हैं दोस्तों 336 कहाँ पे है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 336 मेरा 1 नंबर में दिया हुआ है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी 363 है, 633 है, 480 है, तो 336 मेरा 1 नंबर में है, सही जवाब इसका होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 5, 12 और 13 दिया हुआ है, तीनों को जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे, फिर एस निकलेगा, फिर फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो देखते हैं सफ़ेद पेज को बना के दिखाते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख चुके हैं, पहले लिखेंगे 5 और 5 के बाद हम लोग लिखेंगे 12 और 12 के बाद हम लोग लिखेंगे 13, 12 के बाद लिखेंगे 13। अब जोड़ेंगे 12, 5, 17 और 13 30, 30 बटा 2 करेंगे, 30 बटा 2 मेरा आएगा 15 सेंटीमीटर, आपका ये आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, ये एस आ गया, है ना। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो एस मेरा आ गया 15, 15 में गुना चिन्ह देना है। अब 15 में से 5 घटाएंगे बचेगा 10, अब फिर 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3, अब 15 में से फिर 13 घटाएंगे बचेगा 2, सबको लिख दिए और उसका रूट अंडर कर देते हैं। ठीक है, अब 15 जो था इसको 5 गुना 3 करेंगे दोस्तों, तो 5 गुना 3 करते हैं और ये मेरा 10, इसको भी 5 गुना 2 करेंगे और फिर हमारा इसको 3 गुना 2 जो था वो लिख देंगे। ठीक है,
अब हम 5 का जोड़ा लग गया मेरा, 3 का भी जोड़ा लग गया, 2 का भी जोड़ा मेरा लग चुका है। तो देखते हैं 5 का जोड़ लग गया, 5 बाहर करेंगे, 3 का जोड़ लग 3 बाहर करेंगे और 2 भी बाहर करेंगे, 5 से 15 दूना 30 मेरा आ चुका है दोस्तों। तो 30 सेंटीमीटर मेरा हो जाएगा इसका आंसर। इसके शॉर्ट ले लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 30 कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 30 कहाँ पे है। पहला है 20, दूसरा में 30। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर में ही 30 दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हम लोग हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला का उपयोग करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने यह देखा। और आज का अंतिम सवाल इस वीडियो का दोस्तों 13वां नंबर हम देख पा रहे हैं, इस पेज का अंतिम सवाल है। तो 13 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर में त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3, 5 और 7 है। परिमाप भी 300 मीटर दिया है। बड़ी भुजा की लंबाई, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ये वाला बड़ी भुजा ये कितना होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जो भी अनुपात में रहता है तो क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। ले चलते हैं सफ़ेद पेज पर, पहले नोट कर लेते हैं 3, 5 और 7 और परिमाप है 300 मीटर। सफ़ेद पेज पे बना के दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आ चुके हैं सफ़ेद पेज पर और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। मेरा दिया हुआ था 3, रेशियो में रहेगा x करके प्लस करते हैं, फिर 5 हमारा है तो 5x लिखेंगे और फिर 7x लिखेंगे। और चूँकि तीनों का परिमाप हमारा होता है, तीनों का जोड़ होता है जो कि दिया हुआ है 300, तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे, ठीक है। और cm है तो 5, 3, 8, 7, 15 हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 300। और जब भी x लिखेंगे तो क्या करेंगे, 300 बटा 15 करेंगे, आएगा 20। कितना आ जाएगा ये 20 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे 20 हमारा सबसे बड़ी भुजा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 है तो 7x है तो x का वैल्यू 20 बैठाएंगे और 20 को 7 से गुना करेंगे दोस्तों, 140 हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा हो गई 140 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते 140 कहाँ पे है। तो दोस्तों 140 मेरे यहाँ पे देख लेते हैं। पहला में 60 है, दूसरा में 100 है, तीसरा में 120 है, चौथा नंबर में 140 मीटर दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा 140 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों कितना आसान हो गया है ना। तो दोस्तों आज का इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है, लॉन्ग वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने का कार्य करेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती है और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।